हेलो मित्रों, स्वागत है आपका ट्रेडर साइकोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम फिर से निफ्टी का एनालिसिस करते हैं कि हमारे लिए मार्केट में ट्रेड कहाँ कहाँ अवेलेबल था। तो दोस्तों, आज हमारे लिए जो ट्रेड था, सुबह से जो डाटा बना था वह नेगेटिव ही बना था, मगर हमारे लिए कोई ट्रेड अवेलेबल नहीं था क्योंकि बाजार का सपोर्ट जो है वह 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पर था और हमारा रजिस्टेंस जो है स्ट्रॉन्ग, वह भी 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पर था। यानी कि हमें यह पता चल गया था कि 22,000 की स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द मार्केट अभी घूमने वाला है, इसलिए हमें कोई ट्रेड दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि मुझे यह पता था कि आज पी साइड का मार्केट रहेगा, कहीं से भी खरीद लो पी। बाकी साइडवेज होने के कारण मैंने ट्रेड लेना संभव नहीं समझा, क्योंकि मुझे 30 से 40 पॉइंट को लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे 70 से 80 पॉइंट अगर निफ्टी देती है तो ही मैं ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि बाजार में ट्रेडर का सबसे बड़ी जो चीज़ है वह संयम है। अगर आपने संयम अर्जित कर लिया, हालांकि वो ऐसे ही अर्जित नहीं होता है, उसके लिए आपको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। मार्केट में कॉल पुट खेल खेल कर, पबजी खेल खेल कर धीरे धीरे आपको आएगा। हालांकि मैंने भी एक समय में 8 से 10 इंडिकेटर चलाए थे, मगर आज जब मैं सक्सेस हो गया तब मुझे ना किसी वॉल्यूम वाले इंडिकेटर की आवश्यकता है, ना ट्रेड लाइन की आवश्यकता है, ना ही चार्ट पैटर्न की आवश्यकता है। क्योंकि जब आप मार्केट को कुर्बानी देते हो तो मार्केट आपको कहीं से भी पैसा कमा कर देता है, मगर आप में संयम चाहिए। ठीक है। जीवन में हर मुश्किल मोड़ या हर एक सफलता कुछ न कुछ सिखा कर जाती है, और बाजार भी हमें इसी प्रकार सिखाता है। बाजार का थप्पड़ थोड़ा सा अलग प्रकार का होता है, बाकी वो अच्छे से सिखाता है। तो चलो दोस्तों, हमारा जो टारगेट आता है तब तक हम थोड़ी सी मानसिकता वाली बात करते हैं। ठीक है। तो मित्रों, हम शुरुआत करते हैं हमारे दिमाग से। तो हमारे दिमाग की कोई भी सीमा नहीं है, हमारे मस्तिष्क की कोई भी सीमा नहीं है जिस पे हम कार्य नहीं कर सकते, जिसे हम अर्जित नहीं कर सकते, जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। कहने का मतलब असफलता जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, सिवाय उसके जिसे हम मान लेते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिसमें हम पुरानी मान्यताओं पे चलते हैं। जैसे कि भगवान को मानना, मैं आस्तिक हूँ, यार चोरी करना गलत है। ये हमने करके देखा क्या? नहीं, दूसरे के कहने पे माना कि ये गलत है, वो गलत है। कहने का मतलब हमारा दिमाग कार्य कहाँ पर नहीं करता है मालूम है? जहाँ पे हम मान लेते हैं वहाँ से दिमाग कार्य करना बंद कर देता है। उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। जहाँ पर हम मान लेते हैं, जिन विश्वास को हम मान लेते हैं, मान्यताओं को मान लेते हैं, वहाँ से दिमाग काम करना बंद कर देता है। और इसी प्रकार दोस्तों, गरीबी एवं अमीरी दोनों ही हमारे मस्तिष्क के विचारों की उत्पत्ति है। मैं एक और बार बोलना चाहूँगा कि गरीबी एवं अमीरी दोनों ही हमारे मस्तिष्क के विचारों की उत्पत्ति है। आप या तो आपकी गरीबी दूसरों के सामने दिखाओ कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, तो आप मतलब कल्पना यही करते हो कि मुझे गरीबी प्राप्त हो, मैं दूसरों के सामने हाथ फैला सकूं कि यार देखो मेरे साथ ऐसा हो गया। ये आपकी मानसिकता है, इसे आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। आप आपकी कमजोरी मत दिखाओ लोगों को, क्योंकि जब आप आपकी कमजोरी दिखाते हो तो आपके विचार बाहर आते हैं। जो आपके मस्तिष्क में जो पैटर्न चल रहा है, जो आप सोचते हो उसके बारे में दिन भर रात भर, जो आपका लक्ष्य है, वही आपके सामने, विचारों के सामने, दूसरों के सामने प्रकट होता है। यानी कि आपकी मानसिकता गरीबों वाली अगर है विचारधारा कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मतलब दुखड़ेगा ना। कहते हैं ना, साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता भाई। इसी प्रकार, तो अगर आपकी मानसिकता यही है गरीबों वाली, तो आप कभी, आपके विचार ही गरीबों वाले हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। इसलिए हमेशा गरीबी और अमीरी दोनों हमारे मस्तिष्क के विचारों की संतानें हैं या उत्पत्ति है, ऐसा कह लो। ठीक है। मगर एक और लॉजिक वाली बात बताता हूँ आपको कि हमारी जो इच्छा है या विचार है, प्रकृति को या हमारे सेफ जोन को हरा सकती है। जो हमारी इच्छा है ना, जिस अभी प्रकृति में हम रह रहे हैं, चाहे वह गरीबी हो, उसे हरा सकती है। मगर कौन? हमारी इच्छा है, हमारा लक्ष्य। सर्वप्रथम आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि मुझे आखिरकार चाहिए क्या, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे जीवन में करना क्या है। तो हमारी जो इच्छा है वह हमारे सेफ जोन को हरा सकती है, मगर कब? जब आपका लक्ष्य होगा तब। ठीक है।
और इसी कारण और इसी कारण आपके विचारों के कारण ही आप उस जोन में हो, चाहे कह सकते हो उस गरीबी में आप इसी कारण हो कि आपकी विचारधारा जो है, आपका मस्तिष्क का जो पैटर्न है, जिस प्रकार का आपने मस्तिष्क बनाया है, अपने विचारों को बनाया, आपने लक्ष्य ही वही बनाया है जो आप गरीबी जीना चाहते हो, लोगों को दिखाना चाहते हो कि यार मेरे को ये तकलीफ है। इसलिए आप जो गरीब हो वह आपकी इच्छाओं के कारण है, और आपके विचार ही आपको इस जोन से निकाल सकते हैं, गरीबी वाले। आपने यह तो सुना होगा कि सबसे बड़ा जो कंप्यूटर है वो हमारा इंसानों का दिमाग ही होता है। मतलब इंसान का जो दिमाग है, उसके सोचने की जो क्षमता है, ऐसी किसी भी चीज़ की सोचने की क्षमता नहीं है। और जिसने यकीन का सामना करना सीख लिया, मतलब हकीकत हासिल करना सीख लिया, कहने का मतलब है स्वीकार करना। जैसे यार मुझसे कुछ गलती हुई तो मैं क्या बोलूँगा, अरे यार उसकी वजह से ऐसा हो गया, कि उसकी वजह से मैं लेट हो गया, कि यार मेरी ऐसा हो गया था तो वैसा हो गया। मतलब कहने का मतलब खुद की गलती को दूसरों को ऊपर ढोलना, यह एक सबसे बड़ी मानसिक परेशानी होती है, और इसी कारण हम लॉस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिम्मेदारी लेना सीखो अपने लक्ष्य की। अगर आप गलत हो तो गर्व से कहो कि हाँ भाई मैं गलत हूँ, मगर मैंने प्रयास तो किया ना, कम से कम गलत तो हुआ ना, मुझे पता चला कि अगली बार मुझे क्या गलती नहीं करनी है जिसके कारण मैं गलत हुआ। मगर हम जब हमारी गलती दूसरी चीज़ों के ऊपर बता देते हैं कि यार इस कारण से मैं लेट हो गया, या ऐसा हो गया था तो वैसा हो गया, तो उससे हमारी गलतियाँ ठीक नहीं होती है, फिर से उसके चांसेस बढ़ जाते हैं उसी गलती को दोहराने के। तो आप सर्वप्रथम गलती को स्वीकार करना सीखो, तो आप ऑटोमेटिक ही सफलता को प्राप्त कर लोगे। और अपने विचारों को हमेशा बड़ा रखो कि आपको आखिरकार प्राप्त क्या करना है। और इसी के साथ दोस्तों हम आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। थैंक यू।